अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बांग्लादेशी तलबा का दूसरा मुतालबा भी मंजूर कर लिया गया। सदर शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तंजीम के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट तहलील करने के लिए डेडलाइन दी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश और अपोजिशन लीडर खालिद जिया को भी रिहा कर दिया गया। एहतजाजी तलबा का नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का एडवाइज़र बनने की पेशकश को कबूल कर लिया। बांग्लादेश में हालात जुज़वी तौर पर मामूल पर आ गए। मुल्क भर में कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। तालीमी इदारे खोल दिए गए। तलबा के मुतालबे पर बांग्लादेशी पार्लियामेंट भी तहलील। मेरा मुल्क आजाद हो गया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस ने मुजाहिरीन की अपील पर वतन वापसी का ऐलान कर दिया। तलबा के दीगर मुतालबात भी सामने आ गए। तलबा का कहना है कि माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम की जाए। अबूरी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत तमाम शोबों की नुमाइंदगी दी जाए। तलबा ने वीडियो पैगाम में फिरका वाराना तशद्दुद और जलाओ घेराव की मजम्मत भी की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आजाद हो चुका, जल्द वतन वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर मशहूर हैं। मोहम्मद यूनुस को 2006 में उनकी खिदमात पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। ताहम हसीना वाजिद की हुकूमत में ज़ेरे एताब रहे। उन्हें एक अदालत ने 6 माह कैद की सजा भी सुनाई। सदर के अहकामात पर अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। जिला शेरपुर की जेल पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, जिससे 500 से जायद कैदी फरार हो गए। एक दिन में 450 थानों पर हमलों के बाद मुतअद्दिद पुलिस एहलकार हड़ताल पर चले गए। बांग्लादेश में अवामी लीग के रहनुमाओं की अमलाक पर हमले जारी हैं। जसौर शहर में मुजाहिरीन ने अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने के बाद फौज में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है। बांग्लादेश के ISPR की जानिब से जारी इलामी में बताया गया है कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन की मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर जनरल थे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को भी वजारत खारजा का कलमदान दिया गया है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। बांग्लादेशी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ने बताया कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन की जगह मेजर जनरल रदवान रहमान DG NTMC के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। और अमेरिका ने बांग्लादेशी तलबा तहरीक की हिमायत कर दी है। बरतानिया ने बांग्लादेश के हालात का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। सूरत हाल से परेशान भारत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। बांग्लादेश के साथ ट्रेन सर्विस मुअत्तल और परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन बंगाली कौंसिल खाने में दाखिल हो गए और अपने बाबा कौम शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर फाड़ दी। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज अमेरिका तक पहुंच गया। बरतानिया और अमेरिका का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि बांग्लादेशी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे क़यादत मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात करवाएं। बांग्लादेश के पुरअमन और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए इक़दामात देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक का कहना है कि मुजाहिरों के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। उधर पेरिस में सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने जश्न मनाया। लंदन में शेख हसीना के इस्तीफे की खुशी में पुतला नजरे आतिश कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने तब्दील होती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया और बांग्लादेश के साथ ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी, जबकि मुतअद्दिद फ्लाइट्स भी मनसूख कर दी गयी। अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान बंगाली मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसिल खाने में घुस गए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटा दी। अवाम के गजब से बचकर भारत जाने वाली शेख हसीना के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। उनकी बांग्लादेश और दुनिया के दीगर ममालिक में कितनी जायदाद है और बतौर वज़ीर आज़म वो कितनी तनख्वाह लेती थी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम कितने असासों की मालिक हैं, तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई असासों की तफसीलात के मुताबिक शेख हसीना 6 करोड़ टके से जायद की मजमूई दौलत की मालिक हैं। इसके अलावा वो 6 एकड़ ज़रई अराजी की भी मालिक हैं और फिश फार्म से हासिल होने वाली आमदनी से भी फायदा उठाती हैं। अलावा उनके पास एक महंगी गाड़ी भी है जो उन्हें बतौर तोहफा दी गई थी। भारतीय एसेट मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश में कई जायदादों की मालिक है, जिनमें उनका फैमिली मेंशन भी शामिल है। बांग्लादेश के अलावा शेख हसीना की बैरून मुल्क भी जायदादें होने की इतलात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम के सिंगापुर में घर, रिहायशी प्लॉट और विलास भी मौजूद हैं, जबकि बतौर वजीर आजम वो 13 लाख टका से जायद रकम सालाना तनख्वाह की मद में ले रही थी। शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत जैसे भी हो आमरीत से बेहतर ही होती है। तारीख देख लें, कोई भी असेंबली कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इदारा
आइन लिखता, बताता और आइन का खालिक है। जबकि दूसरे इदारे आइन की तशरीह करते हैं। एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करेगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। सियासी और आइनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर अटैक नहीं होना चाहिए। इतराज़ात आज भी जो है उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन इतराज़ात का जवाब देते हैं। 2018 के इलेक्शन पे जो है हम उधर बैठे हुए थे, हमें इतराज़ थे, लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर इतराज़ात भी हो, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर हो। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है और उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज्जत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो। खिलाफत अपनी जगह तो सही हो, गलत हो, मेरा एक अपना मौकफ है। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमजोर करेगा और अदारों को कमजोर करेगा। जमहूरियत का ये सफर जारी रहना चाहिए। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी करने की हिदायत जारी की। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ। जी, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला करते हुए कानूनी टीम को नजरसानी अपील दायर कर तैयारी की हिदायत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगा और मौक़िफ़ अपनाएगा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है और अपने जो फैसले हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा। आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं, एतराज उठाया जाएगा। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखना पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अबहाम भी जो है वो भी अपील का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन अपील दायर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आतिफ। एक और अहम मामला, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर करा लिया गया है। अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत, अरकान का शोर शराबा, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। सेनेट में बिल तलाल चौधरी ने पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन की एक्ट में तरमीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, हंगामा आराई, बिल के खिलाफ नारे, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीनाबाजी जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीनाबाजी से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये बिल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत में चैलेंज करेंगे। साजिश करके PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उनके पास रहें। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लिमान सुप्रीम जरूर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में सारे ख्याल। कहा कानून साजी करना, तरमीम करना ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपना इख्तियार खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ इस्तेमाल करेंगे। PTI वाले हमेशा यू टर्न ले लेते हैं। मजीद कहा कि PTI दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। आज़ाद अरकान किसी दबाव के बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए।
मैं ये नहीं कहता कि जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन किसी के दामन पे स्याही फेंकने से पहले ये भी देखें कि आपके अपने दामन पे निशान कितने हैं। सर, आर्टिकल 51 में ये वजाहत कर दी गई कि रिजर्व सीट्स जो हैं ये मुतनासिब नुमाइंदगी पे उन पार्टीज को दी जाएंगी जिन जमातों ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेके कोई सीट जीती होगी। जो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे इन जमातों को, वो उस जमात का हिस्सा तस्वुर होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर सीट्स एलोकेट की जाएंगी। कानून साजी में बारहा कहता हूं कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसको 16 या 15 जजेस बैठ के अनइलेक्टेड लोग बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं बतौर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कानून साजी करना, कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। नासिम गवादर के बाशऊर अवाम के ताउन, सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों और हुकूमती इक़दामात से शहर की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर में दुकानें, बैंक्स और पेट्रोल पंप भी खुल गए। तुरबत, नोशकी और पंजगूर में भी मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। और चीन के आला सतही वफ़द ने गवादर का दौरा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मिस्टर विंग फोकांग की सरबराही में चीनी वफ़द और गवादर एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के मौक़े, तरक्याती प्रोग्राम और रेवेन्यू, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल समेत मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई बाइक प्रोजेक्ट में क़िस्त कम अज़ कम मुक़र्रर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। बाइक्स की फराहमी का मनसूबा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। रऊफ़ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ताहिर अब्बास सिपरा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि असलहा और बारूदी मवाद के लिए पैसा फराहम करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का ऐवान में इजहार ख्याल, बोली ये बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो गलत कैसे है। करारदाद पेश होती है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं, अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव टू मेक लॉज। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। नौजवान, रुकावटें तो हम दूर कर ही चुके थे, कंटेनर तो उठा के फेंक ही चुके थे, लेकिन हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया। हमने
हमने पार्टी की और पार्टी लीडर की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मुकदमा पेश किया और यही हमारी सियासत है। शहबाज शरीफ साहब जवाब ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूटमार की सियासत करें, मराहत की सियासत करें, फ्री पेट्रोल की सियासत करें, इंडिया से दोस्ती की सियासत करें, मुफ्ती पानी की खबरों पे जाकर भूल